हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस क्लासेस। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, यानी किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो ये देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए अभिक्रिया से पहले अभिकारक और अभिक्रिया के बाद उत्पाद का परमाणु द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यानी अभिक्रिया से पहले जो भी पदार्थ पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं अभिक्रिया में, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। और अभिक्रिया के बाद जो भी नया उत्पाद बनता है, जो भी नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो जब इस अभिकारक के जितने भी अभिकारक हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनको अभिकारक कहेंगे अभिक्रिया से पहले, और अभिक्रिया के बाद क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो अभिक्रिया से पहले अभिकारक का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पर कि बराबर है या नहीं है। यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु हैं अभिकारक में, और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं। तो उत्पाद में भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सोडियम का एक ही परमाणु है और क्लोरीन का भी एक ही परमाणु है, यानी ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित कैसे करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक यौगिक का या एक तत्व का ग्रुप बना लेंगे, अभिकारक का और उत्पाद का। यहाँ पर सोडियम के कितने परमाणु दिए हुए हैं? 2। क्लोरीन, ये एक ग्रुप बना लेंगे। प्लस से पहले या प्लस के बाद जितने भी होंगे उनका अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद क्लोरीन का दिया हुआ है तो क्लोरीन का एक ग्रुप बना लेंगे। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 2। यहाँ पर इस ग्रुप में लिख लेते हैं। अब हम उत्पाद का बना लेते हैं ग्रुप। यहाँ पर एक यौगिक है। सोडियम के कितने परमाणु हैं? 1। और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 1। जब भी किसी भी तत्व का केवल सिंबल दिया हुआ रहता है तो इसका मतलब है कि उसमें एक परमाणु पाए जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु, यहाँ पर सोडियम का 1, अभिकारक में क्लोरीन के 2 परमाणु और उत्पाद में क्लोरीन का 1, यानी ये समीकरण बराबर नहीं है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे हम? तो इसको संतुलित करने के लिए जो भी एलिमेंट्स बराबर नहीं है उन्हें सबसे छोटी संख्या से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो आइए हम सबसे छोटी संख्या यानी 2 से इसको गुणा कराते हैं। और जब भी हम किसी ग्रुप को गुणा कराते हैं तो उस संख्या से जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में पाए जाते हैं वो सब के सब गुणे हो जाते हैं, यानी सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हमारा समीकरण कंप्लीट है, पूरा है या नहीं। अब यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु, सोडियम के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु अभिकारक में और उत्पाद में क्लोरीन के 2 परमाणु, यानी अब ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया है। तो संतुलित समीकरण हम लिख लेते हैं। यहाँ पर अभिकारक में क्या था हमारा? Na2 प्लस Cl2, ये वैसे ही हम नोट कर लेंगे। और उत्पाद में हमारा क्या था? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को हमने किस संख्या से गुणा कराया था? 2 से, तो इसके पहले हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, और यहाँ पर भी सोडियम 2 और क्लोरीन 2 था, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सा स्टेप है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट्स में एक बार बता दीजिएगा, हम आपको दोबारा भी समझा सकते हैं। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।